हेलो गाइज, वेलकम टू माय एस वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो जैसा कि आज हम लेकर के प्रेजेंट हैं डाटा विश्लेषण यानी डाटा एनालाइज के बारे में इंक्लूड करने वाले हैं। तो डाटा का सांख्यिकी विश्लेषण क्या चीज़ है और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और ये शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड टॉपिक चल रही है। यदि आप बीएड और एमएड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वैसे मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आ जाते हैं। क्या है, डाटा एनालिसिस के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मापन का आधार आंकड़े ही होते हैं, यानी डाटा को ही आंकड़े कहा जाता है, जो कि मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। डाटा या प्रदत्त डाटा को ही क्या कहते हैं, प्रदत्त कहते हैं, ही मापन का मूल आधार होता है। इसके संकलन जो है में शोधकर्ता को अनेक सावधानियां बरतनी पड़ती है। अब ये जो है देखेंगे, शोध के लिए जो है, रिसर्च के लिए सार्थक है, और इसका संकलन जो है वस्तुनिष्ठ ढंग से हुआ है। इसके द्वारा पूरी जनसंख्या का अनुमान लगाया, सैंपलिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। ये पूर्ण रूप से व्यापक हो और ये प्रदत्त विश्वसनीय तथा वैध हो। और जैसे कि पहले ही स्पष्ट हुआ है कि जो डाटा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइस, से बिल्कुल माइंड में रखना कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसे आंकड़ा भी कहते हैं। तो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के। तो काइंड्स ऑफ डाटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। तो गुणात्मक और मात्रात्मक। तो देखेंगे गुणात्मक मापन किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को जो है गुणों के रूप में देखने समझने की गुणात्मक मापन कहते हैं। आई होप कि क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि किसी भी छात्र, किसी भी सॉरी गाइस, किसी भी स्टूडेंट का जो है अति बुद्धि लब्धि या अति बुद्धिमान, बुद्धिमान या कम बुद्धिमान होना। ठीक है, इस उसके गुण को बताया, मापा जा रहा है। और मात्रात्मक, मात्रा जिसमें बताया जाए, मापन किसी भी वस्तु या प्राणी क्रिया की विशेषताओं को मात्रा के रूप में जो है मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे भी किसी भी छात्र की बुद्धि लब्धि 140 हो, और 120, 110। आई होप कि अंडरस्टूड हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं कि डाटा का जो है सांख्यिकी विश्लेषण किस तरह से होता है। तो डाटा का सांख्यिकी विश्लेषण के बारे में देखेंगे। प्रदत्तों को सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत जो है आंकड़ों का जो है संकलन, संगठन, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। और इस प्रकार सांख्यिकीय मापन शोध का मुख्य उपकरण है। शोधकर्ता आंकड़ों का जो है कुशलतापूर्वक विश्लेषण करने के लिए जो है सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करता है। विश्लेषण की प्रक्रिया आधार होती है। ठीक है। और शैक्षिक शोध, एजुकेशनल रिसर्च में डाटा का जो है विश्लेषण दो प्रकार से होता है। एक मात्रात्मक डाटा विश्लेषण, दूसरा वर्णनात्मक या विवरणात्मक विश्लेषण। ये दो प्रकार हैं। यहाँ पे देखेंगे निष्कर्षात्मक जो है सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में पाठ में आगे विस्तार से हम बताया गया है। तो ये तो बताया गया, इसके आगे उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे पहले नंबर पे मात्रात्मक डाटा विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण में डाटा का जो है सांख्यिकीय साधनों के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी भी व्यक्ति को जो है रक्त परीक्षण से गुजरना पड़ता है और पुष्टि करता है कि शराब जो है प्रतिशत 0 है, और इसके रक्त से में जो है यह एक जो है मात्रात्मक परिणाम माना जाता है, क्योंकि परिणाम संख्याओं के साथ बाहर आता है। जबकि विश्लेषण में जो है, जब विश्लेषण में माप और आंकड़े सम्मिलित होते हैं तो यह जो है एक मात्रात्मक विश्लेषण होता है। वर्णनात्मक या विवरणात्मक डाटा विश्लेषण के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि वर्णनात्मक सांख्यिकी विश्लेषण का संबंध सांख्यिकी विवरण से है, जो कि निरीक्षण विशेष समूह तथा वाय समूह से कोई भी समानता निश्चित नहीं करता, बल्कि केवल एक ही
समूह की संख्या करता है और इनका प्रयोग जो है सरल शैक्षिक शोध में होता है तथा ये एक विशेष समूह या वर्ग की प्रकृति के बारे में जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है। विवरणात्मक डाटा विश्लेषण में मुख्यतः जिन सांख्यिकी जो है प्रविधि का प्रयोग किया जाता है वे जो है मध्यमान, मीन है, मध्यांक, मीडियन है, बहुलांक, मोड है। ठीक है, और यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। तो कितने हैं? ये 3 हैं, जिसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके जो है ज़्यादा करके जो सवाल हल करने के लिए नहीं एग्जाम में देता है, इसके सूत्र वगैरह पूछता है तो मैं सब बताते चलूँगी। इसके अतिरिक्त सहसंबंध, कोरिलेशन तथा जो है वेरिएबल भी जो है चर होते हैं। इसको मापने की यानी प्रविधियां वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रो डाटा जो हम एकत्र उसको करते हैं वह हमें यह नहीं बताता है कि इसमें हमें अपनी परिकल्पना जो हाइपोथेसिस का टेस्ट किस प्रकार करेगा। वर्णनात्मक डाटा हमें डाटा को और अधिक सार्थक तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाते हैं, जो डाटा की सरल व्याख्या की अनुमति देता है। अब देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की जो उपाय क्या है। ये सांख्यिकी एक प्रकार की सांख्यिकी आंकड़े डाटा समूह के स्तर का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रसार के उपाय में ये डाटा आंकड़ों को समूह से संसारित करने का तरीका है। इससे जो है पता चलता है कि स्कोर कैसे फैलते हैं, और इस प्रकार वर्णन करने के लिए सीमा चतुर्थांश विचलन तथा मानक विचलन आदि सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखते हैं आगे कि डाटा आंकड़े सूचना का जो है, आंकड़े क्या चीज़ है। आंकड़े के बारे में गाइस जानेंगे कि आंकड़े जो है डाटा सूचनाओं का एक समूह है जो चर के गुणात्मक मात्रात्मक प्रवृत्ति या विवेचन करते हैं। आंकड़े निम्न कितने प्रकार के होते हैं? डाटा 2 प्रकार का होता है, अवर्गीकृत डाटे और दूसरा वर्गीकृत डाटे। वर्गीकृत क्या हो? अवर्गीकृत के बारे में जब हम प्रेक्षण एक श्रेणी अथवा समूह में दिए गए हो तो इन्हें अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। जैसे 1, 4, 5, 6, 12, 3 दिया है तो ये रहा। वर्गीकृत आंकड़े क्या है कि x1, x2, x3 यानी इसी तरह से n तक जाएगा। इसकी संख्या होगी न्यायदर्श तथा इनकी संगत बारंबारता दी गई हो तो इसे इस प्रकार जो है आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं, जो निम्न 2 प्रकार के होते हैं। असतत आंकड़े जिसका प्रेक्षण के जो है मान इसमें इनकी संगत बारंबारता ज्ञात होती है। जैसे यहाँ पे कक्षा 11 के छात्र गणित विषय में परीक्षा के प्राप्तांक इस प्रकार है। रोल नंबर के अकॉर्डिंग ये प्राप्तांक आप इसे देखेंगे। उसी तरह से सतत आंकड़े के बारे में कि इनमें आंकड़े समूह व वर्ग अंतर है इसमें रूप में लिखे जाते हैं और इसकी बारंबारताएं ज्ञात होती है। तो यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो यहाँ पे बीच में इसके आ जाएंगे 5, 7 और यहाँ पे 13, 20। ठीक है, अब आ जाते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में। हम बताते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप क्या है और कितने प्रकार होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति माप पे जो है समांतर, मध्य, माध्यिका और बहुलांक होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं आंकड़े, यहाँ पे ध्यान देंगे। और डाटा की विशेषताएं के रूप में जो है एक निश्चित मान होते हैं जो कि निम्नलिखित है। तो पहले हम मध्यांक के बारे में जानेंगे। मध्य क्या है? मीन के बारे में जानते हैं गाइस। तो मीन है दिए गए प्रेक्षण का जो है मीन चर के सभी मानों योगफल को मानों की कुल संख्या से भाग दे करके प्राप्त किया जाता है। और जो है समांतर मध्य के अंतर अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आंकड़ों का जो है मीन ज्ञात करते हैं, जो कि निम्नलिखित है। अवर्गीकृत आंकड़े का जो है मध्य दिए गए यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल में ऊपर दिए ही थे। आई होप कि आप देख लेंगे, नोट्स में यहाँ पर है, आप टीच कर अपना जैसे रीड कर लेंगे।
आगे चलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में आपको डाटा के बारे में बताना है। तो प्रोडक्टों का जो है सांख्यिकी विश्लेषण क्या हो जाता है? प्रोडक्टों की सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन, संगठन विश्लेषण तथा जो है एक सेकेंड, ये चीज़ आप पोज करके स्क्रीनशॉट मारेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लीन बिल्कुल दिख रहा है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं, आपको बता चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी बिल्कुल क्लीन है, तो आप देखेंगे वही चीज़ है जो अभी हमने आंकड़े के बारे में, वर्गीकृत अवर्गीकृत के बारे में बताएं, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मध्य के बारे में, मीन के बारे में बता रहे थे। अब मीन की विशेषता देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। समूह के प्राप्तांक के मध्य विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। नेक्स्ट है कि समूह के जो है प्राप्तांकों के मध्य जो मीन में जो है विचलन होते हैं, उनके वर्गों का योग अन्य का निम्नतम होता है। मध्य के उपयोग के बारे में जानेंगे कि यह केंद्रीय प्रवृत्ति की शुद्धता मान है, और समूह तथा न्यायदर सैंपलिंग जो होता है उसके प्राप्तांक जो है उपलब्ध होने पर ही मीन का उपयोग किया जाता है गाइज। और किसी भी विवरण में मध्य जो है मीन के विचलन का योग शून्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि समूह के सदस्यों के प्राप्तांक होने पर ही जो है मीन की गणना की जाती है, और मीन तथा प्रमाणिक विचलन का उपयोग एक साथ किया जाता है, और इसका उपयोग जो है टी तथा जेड परीक्षण में भी किया जाता है। अब ये याद रखना कि मीन का किस में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल इसको क्या मान के चलेंगे कि आईएमपी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि टी तथा जेट परीक्षण का प्रयोग किसमें प्रयोग किया जाता है, मीन में, मोड में, या किसमें किया जाता है, या मध्य या मध्यान्ह माध्यमिका या तो बहुलांक, किसमें किया जाता है? तो आप याद रखेंगे मध्य में करते हैं प्रयोग इसका, यानी मीन में, ठीक है। एक समूह का एक ही जो है मध्य हो सकता है, ठीक। सांख्यिकी विश्लेषण में जो है मध्यमान का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसकी जो सीमाएं, लिमिटेशन क्या होती है? तो इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब समूह के सभी सदस्यों के जो है प्राप्तांक पता हो, ठीक है। यदि न पता होगा तो ये सक्सेस नहीं होने वाला है। वक्रीय वितरण में जो है माध्य का उपयोग नहीं होता है। अब रहा गाइज हमारी यहाँ पे टॉपिक दिख रही है मध्यिका और बहुलांक दोनों के बारे में। कल हम इंक्लूड करके इसके सूत्र के साथ बिल्कुल आपको इंक्लूड करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।